हेलो स्टूडेंट, सर मैं एक छात्र हूँ और मुझे गणित नहीं आती है। मैं एकदम शून्य हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है गणित में। सर पढ़ा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। जितना भी मैंने गणित पढ़ा है मैं सब भूल गया हूँ, या फिर मैंने आज तक गणित को सीखा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं। मैं जीरो हूँ, तो सर मैं गणित शुरू करूँ तो करूँ कहाँ से करूँ? चाहे आप गणित पढ़ के भूल गए हों या फिर आप पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप गणित की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो गणित में आप प्रोफेसर बन जाएंगे और पढ़ेंगे क्या, अब दूसरों को भी पढ़ाएंगे। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिए, गणित की शुरुआत करने से पहले आपको दो चीज़ें याद रखना होगा। पहला, 1 से लेकर के 100 तक गिनती आपको याद करना होगा। रट्टा मारिए, समझिए, कुछ भी कीजिए, मुझे आपसे 1 से लेकर के 100 तक गिनती याद होना चाहिए। पहला नंबर ये आपका होगा। दूसरा नंबर, आपको 2 से 20 तक पहाड़ा याद करना है। चाहे आप समझिए इसको, रट्टा मारिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे आपसे याद चाहिए 2 से 20 तक पहाड़ा, 1 से लेकर के 100 तक गिनती। ये दोनों अगर आप याद कर लेते हैं या रट्टा मार लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, आपके दिमाग में घुस जाता है, तो आप गणित पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये दोनों चीज़ आपका क्लियर हो गया और अब हम गणित का बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर आपका आएगा जोड़। क्या आपको जोड़ आता है? जोड़ भी 3-4 तरीके से आपको सिखाया जाता है। तो अगर आपको जोड़ सीखना है तो ये पहला नंबर है गणित के लिए। दूसरा नंबर घटाव। घटाव के बाद आएगा आपका गुणा आएगा, फिर भाग आएगा। क्या ये सब आपको आता है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब आपको आता है? अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इन सभी की क्लास आपको दी जाएगी। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये भी बहुत सरल चीज़ है, गिनती के भांति है। अगर आपको 1 से 100 तक गिनती याद हो जाता है, 2 से 20 तक पहाड़ा याद हो जाता है, तो आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये भी सरल तरीके से याद हो जाएगा। ये सब चीज़ें थी सरल चीज़ें। अब हम गणित के थोड़ा सा उच्च लेवल में चलते हैं, आपको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने सरल चीज़ें सीखा। सरल चीज़ें क्या थी? आपके 1 से लेकर के 100 तक गिनती थी, फिर इससे थोड़ा सा कठिन था पहाड़ा था, फिर इससे भी थोड़ा सा कठिन जोड़ था, फिर इससे भी थोड़ा सा कठिन घटाव था, फिर इससे भी थोड़ा सा कठिन गुणा था, इससे भी थोड़ा सा कठिन भाग था। इसी प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा कठिन पढ़ते हुए आगे की तरफ चले जाना है। समझ रहे हैं? तो चलिए उसी प्रकार से हम आपको बताते हैं। तो पहले नंबर पर आपका आएगा संख्या पद्धति। चाहे आप कक्षा 6 में चले जाएं, कक्षा 10 में चले जाएं, किसी भी कक्षा में चले जाएं, ये आपको पढ़ना होगा। दूसरा नंबर विभाजकता, ये भी आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, याद करना होगा। इसमें भी बहुत से मैथ रहते हैं, बहुत से तरफ सवाल आते हैं आपको लगाने के लिए। फिर आपका आता है लस एवं मस, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, ये सब भी आपको सीखना होगा। फिर आपका चौथा नंबर सरलीकरण, ये भी आपको सीखना होगा, समझना होगा। फिर इससे भी थोड़ा सा कठिन आएगा सरल भी। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर दशमलव भी, ये थोड़ा सा उससे और कठिन रहेगा। फिर 7वां नंबर वर्ग एवं वर्गमूल, ये उनसे भी कठिन। जैसे जैसे आप गणित में आगे कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको थोड़ा सा कठिन आते हुए चला जाएगा। ये सब अगर आपको सीखना है तो कमेंट कीजिए सर हाँ हमें पढ़ना है, सीखना है, तो उसकी क्लास लग जाएगी आपकी। गर्मी का समय है, बहुत से छात्र खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, तो ये सब छोड़िए और क्लास में लग जाइए।
8वां नंबर है आपका औसत, 9वां नंबर प्रतिशत और 10वां नंबर एकीक नियम। अब देखिए प्रतिशत के बाद आपका आता है एकीक नियम। ये इन सबसे भी कठिन है थोड़ा सा। जिस प्रकार से हमने गिनती को सीखा, पहाड़ा का सीखा, जोड़ को सीखा, घटाव को सीखा, गुणा को सीखा, उसी प्रकार से यह भी थोड़ा थोड़ा कठिन होते हुए जाएगा। तो देखिए आप लाइन से सीख रहे हैं गणित को, इन सबको सीखना है, सबकी क्लास आएगी। सबसे पहले आपको जोड़ की क्लास दी जाएगी इस चैनल पर, फिर घटाव की, गुणा की, भाग की, सबकी क्लास दी जाएगी। तो जुड़ जाइए क्लास से। आपका 10वां नंबर एक नियम हो गया। 11वां नंबर अनुपात और समानुपात। 12वां नंबर लाभ और हानि, लाभ और हानि। ये आपका 12वां नंबर होगा। 13वां नंबर साधारण ब्याज। अब ये साधारण ब्याज क्या है, इसे भी आपको सीखना होगा। 14वां नंबर दूरी निर्धारण। दूरी निर्धारण भी आपको सीखना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा और कठिन है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका 15 नंबर समय और दूरी। समय और दूरी, इस पर भी बहुत से सवाल आपके बनते हैं। इसे भी आपको सीखना होगा, समझना होगा, आराम से समझना होगा, कोई भी जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, चलिए 16 नंबर समय और कार्य। इस पर भी आपको सवाल दिए जाएंगे, समझाए जाएंगे आपको। ये आपका कवा नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया। इसको भी आपको सीखना होगा। फिर इसके बाद आपका आ जाता है समय पद्धति। 17 नंबर ये समय पद्धति है आपका, इसको भी आपको सीखना होगा। 18 नंबर रुपए पैसे की पद्धति, इसको भी आपको सीखना होगा। 19 नंबर क्षेत्र मिति, इसे भी आपको आराम से, प्रेम से, सावधानी से सीखना व समझना होगा। 20 नंबर 20 नंबर रेखागणित, ये भी आपको सीखना होगा। फिर लास्ट में आपका आ जाता है ग्राफ। तो हमने अंकगणित सीख डाला इस एक वीडियो में, समझ गया तो इतने चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप इतना चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आप गणित में सबके गुरु हो जाएंगे। फिर आपको मैथ में कोई भी हरा नहीं पाएगा, आपको सभी चीज़ें मैथ में समझ में आ जाएंगी। तो छात्रों इस क्लास से जुड़ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आपको पढ़ना है, सक्सेस होना है मैथ में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो गणित में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जिससे कि उनको भी समझ में आ सके कि हमें पढ़ना क्या है आखिरकार गणित में। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैथ वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।